हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आई होप बढ़िया। चलिए भाई, कैपेसिटर की हमारी सीरीज चल रही थी। पहले हमने सिंपल व्हाट इज़ द कैपेसिटेंस वो पढ़ा था, फिर टाइप्स ऑफ कैपेसिटर में पैरेलल प्लेट कैपेसिटर हम डिस्कस किया था। In the last video we study about the combination of capacitors, that is series and parallel, and see some questions based on the CBSE previous year. अब हम एनर्जी स्टोर इन कैपेसिटर में आते हैं। एनर्जी स्टोर होती है कैपेसिटर में, कैसे, कहाँ एनर्जी स्टोर होगी? तो देखो, आपने जब भी कैपेसिटर को चार्ज कर रहे हो, आपको याद है आप इस पॉजिटिव चार्ज को लेके आए। अब वही बात है, इस पॉजिटिव चार्ज को आप लेके आए, इजी आ गया, कोई दिक्कत नहीं आई। सेकंड चार्ज को लेके आओगे तो फर्स्ट वाला रिपेल करेगा, थर्ड चार्ज को लेके आओगे ये दो रिपेल करेंगे। रिपल्सन मिल रहा है, रिपल्सन के अगेंस्ट मूवमेंट करना है तो आपको फोर्स तो लगाना ही पड़ेगा, डिस्प्लेसमेंट लाना पड़ेगा। डिस्प्लेसमेंट लाओगे इसका मतलब फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, वर्क डन हो गया। और 572 बार ये बात बता दी गई है आपको कि जब जब आप वर्क डन करते हो वो सारा वर्क डन एज एनर्जी स्टोर होता है। और 573 बार दोबारा अपन वही काम करने वाले हैं। स्टार्टिंग में मैंने कहा था कि स्टार्टिंग के चैप्टर 2-3 ऐसे ही हैं, इनको आपस में लिंक करते जाओ। एक ही चीज़ को बार बार एक अलग अलग तरीके से करते हैं। स्टार्टिंग के समझ में आ गए तो आपको फर्स्ट सेकंड चैप्टर बड़ा इजी आ जाएगा। इम्पोर्टेंट भी है, बेस भी है पूरी 12th का। तो इस तरह से हुआ था और इंडक्शन हुआ था। इंडक्शन में आपने क्या पढ़ा कि यहाँ नेगेटिव चार्ज इंड्यूस होने लग गया और आपका नेगेटिव चार्ज इंड्यूस होता गया। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैसे बनती है? पॉजिटिव स्टार्ट होती है, नेगेटिव बनती है, पॉजिटिव स्टार्ट नेगेटिव। तो आप जैसे जैसे चार्ज स्टोर करते जा रहे थे वैसे वैसे आपको वर्क डन करना पड़ रहा था। जैसे जैसे पॉजिटिव चार्ज स्टोर करते जा रहे थे वैसे वैसे नेगेटिव चार्ज स्टोर होता जा रहा था। पॉजिटिव नेगेटिव होने से इलेक्ट्रिक फील्ड बनता जा रहा था। इलेक्ट्रिक फील्ड बनता जा रहा है, यानी जैसे जैसे आप वर्क डन किए जा रहे हो, वर्क डन आपका एनर्जी की फॉर्म में स्टोर हो रहा है और वो एनर्जी किसकी फॉर्म में? इलेक्ट्रिक फील्ड की फॉर्म में स्टोर होती जा रही है। तो यहाँ बिटवीन द प्लेट्स एक एनर्जी स्टोर होगी ड्यू टू योर वर्क डन एंड दैट एनर्जी इज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। उस इलेक्ट्रिक फील्ड की एनर्जी होती है। हम यही ये डेरिवेशन करने वाले हैं। कैसे करेंगे? तो आइए, दो प्लेट्स दी मैंने आपको, एनर्जी निकालनी। दोबारा वही कहा बता रहा हूँ, वर्क डन करो। सारा वर्क डन किसके फॉर्म में स्टोर होगा? एनर्जी की फॉर्म में। ये दो आपके पैरेलल प्लेट्स है उस कैपेसिटर की, ठीक है। अब जैसे मान लो ये फर्स्ट प्लेट है और ये सेकेंड प्लेट है, दोनों इनिशियली अनचार्ज्ड, देयर इज नो चार्ज ऑन एनी प्लेट। अब आप यहाँ से इसको ट्रांसफ़र करना शुरू करते हैं। सपोज मैंने कोई यहाँ से चार्ज उठाया और इसको दिया, इसके पास से चार्ज गया, पॉजिटिव चार्ज गया, तो इसके पास क्या हो गया? नेगेटिव चार्ज आ गया। कॉमन सी बात है। इसको पॉजिटिव चार्ज गेन हुआ तो इसके पास पॉजिटिव चार्ज आ गया। अरे भाई सीधी सी बात है, सपोज ये कोई स्पेरिकल बॉडी है जिस पे चार्जेस है, कुछ इस तरह से चार्जेस है, 3 2 5 3 2 5 7, 3 2 5 और 6 7, ये इस तरह से। अभी हम क्या बोलेंगे कि ये न्यूट्रल बॉडी है। क्यों न्यूट्रल बॉडी है? दैट नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्जेस आर इक्वल टू नंबर ऑफ नेगेटिव चार्जेस, सो दिस बॉडी इज न्यूट्रल। लेकिन मैं कह रहा हूँ कि इसका अगर मैं एक पॉजिटिव चार्ज ले जाऊँ यहाँ से, इसका एक पॉजिटिव चार्ज मैं यहाँ से निकल जाऊँ तो यहाँ से ये पॉजिटिव चार्ज कम हो गया। अब देयर आर 6 पॉजिटिव चार्जेस पर 7 नेगेटिव चार्जेस, तो लास्ट कितना बचा? नेगेटिव बचा। कितना बचा? जितना पॉजिटिव ले गए। तो इस तरह से ये आपका पॉजिटिव इसके पास जाएगा तो इसके पास नेगेटिव चार्ज आ जाएगा और जिसके पास ये जाएगा उसको वो पॉजिटिव चार्ज कर देगा। ये प्लेट से आपने एक चार्ज लेना शुरू करते हो, आप ले जाते हो, ले जाते हो, ले जाते हो, धीरे धीरे यहाँ पे चार्ज लेट, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज Q डैश डेवलप हो गया। अब जितना इसके पास आया तो ऑब्वियसली उतना माइनस चार्ज इसका गया होगा, तभी तो उसके पास आया। ये किसी एट एनी इंस्टेंट की बात है। मान लो हमने प्रोसेस शुरू किया और 5 सेकंड बाद में हम क्या देख रहे हैं कि इसके पास चार्ज इतना आ गया, इसके पास इतना आ गया। आपका मोटिव क्या है कि मुझे उस प्लेट को टोटल पॉजिटिव चार्ज Q देना है जिसके पास अभी Q डेज है। इट मीन्स ये मान लीजिए ये वैल्यू से कम है तो इसका मतलब इसको और बढ़ाना है।
तो हमारा प्रोसेस हम कंटिन्यू करते हैं। जब मैं प्रोसेस कंटिन्यू करता हूँ तो मैं यहाँ से और चार्ज ले गया और स्मॉल चार्ज का यहाँ से निकाला। स्मॉल चार्ज मतलब डी क्यू डैश, यहाँ से डी क्यू डैश को मैं मूव करवा के इधर की तरफ ला रहा हूँ, इसकी तरफ ला रहा हूँ। तो अब इसके पास चार्ज कितना हो जाएगा, क्यू डैश, तो इट हैज़ ऑलरेडी, नाउ इस टोटल चार्ज बिकम क्यू डैश प्लस डी क्यू, और ये क्यू डैश चार्ज नेगेटिव एक्वायर कर लेगा, इसके पास अब माइनस डी क्यू डैश चार्ज आ जाएगा। आगे समझ में? तो इस तरह से इसके पास ये चार्ज आता गया, इस तरह से इसके पास ये चार्ज आता गया। और सीधी सी बात है, जैसे पॉजिटिव चार्ज और ले जाओगे तो यहाँ जो पॉजिटिव चार्जेस पहले से होंगे वो आपको रिपेल करेंगे। मान लो इसके पास चार्ज आता जा रहा है तो ये पॉजिटिव चार्ज क्या कर रहा है, और पॉजिटिव चार्ज जो आप ले, ये भी पॉजिटिव है, और पॉजिटिव चार्ज आप जो और लेके आओगे तो उनको रिपल्सन कंटिन्यूसली मिलता रहेगा। और रिपल्सन मिलेगा, आपको फोर्स लगाना पड़ेगा, डिस्प्लेसमेंट करना पड़ेगा, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट वर्क डन हो रहा है, और योर वर्क डन स्टोर एज ए एनर्जी, एंड दैट एनर्जी स्टोर इन कैपेसिटर आर टॉपिक्स टुडे। आगे समझ में? तो ये आपका डेरिवेशन स्टार्ट करते हैं। कॉन्सेप्ट समझ में आ गया कि क्या करना है। अब शुरू करते हैं। तो देखो हमारा वर्क डन शुरू करते हैं। वर्क डन, सीधा बात देखो, दूसरा क्या हो रहा है, इनिशियली जब ये दोनों अनचार्ज थी, देयर इज नो चार्ज ऑन इट एंड देयर इज नो चार्ज ऑन इट, उस सिचुएशन में क्या हो रहा था, उस सिचुएशन में आपका ये था कि दोनों प्लेट्स पे पोटेंशियल जीरो था। उस सिचुएशन में आपका ये हो रहा था कि दोनों प्लेट्स पे पोटेंशियल जीरो था, लेकिन आपने यहाँ से कुछ चार्ज भेजा तो ये पॉजिटिव चार्ज हुआ, तो इसका पोटेंशियल पॉजिटिवली इंक्रीज होने लग गया, इसके पास नेगेटिव आएगा। जैसे जैसे यहाँ पॉजिटिव ट्रांसफर होता जाएगा वैसे वैसे यहाँ नेगेटिव चार्ज डेवलप होता रहेगा। इससे ये नेगेटिव पोटेंशियल बन गया, इससे ये पॉजिटिव पोटेंशियल बन गया, तो इसका मतलब डिफरेंस क्रिएट हुआ है। अगर ये -6 आया यहाँ पे चार्जेस को ट्रांसफर करते करते और इसके पास मान लो +6 आया हो, तो कितना डिफरेंस आएगा, 12 का डिफरेंस आएगा। तो पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप तो हो रही है। तो लेट डी क्यू डैश चार्ज ट्रांसफर करते करते यहाँ पे वी डैश पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप हो चुका है बिटवीन द प्लेट्स। ठीक है, अब स्टार्ट करते हैं। तो देखो वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है, अगर मैं पूरे प्रोसेस में केवल स्मॉल डी क्यू चार्ज को लेके कितना वर्क डन होता है वो यूज करूंगा। वर्क डन का फॉर्मूला आपने पढ़ा है W = फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, और यहाँ एक फॉर्मूला और पढ़ा आपने वर्क डन का, वो क्या होता है, चार्ज इनटू पोटेंशियल। सेकंड चैप्टर में चल रहे हैं अपन, तो अब ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। अभी आप स्मॉल चार्ज लेके आ रहे हो तो आपका किया गया वर्क डन भी क्या है, स्मॉल रहेगा, और वो वर्क डन किसका अगेंस्ट कर रहे हो, वी पोटेंशियल डिफरेंस जो डेवलप है। ठीक है, तो आपका DW वर्क डन किस पे कर रहे हो आप, स्मॉल DQ डैश चार्ज पे कर रहे हो। किस पोटेंशियल के अगेंस्ट कर रहे हो, वी डैश पोटेंशियल अगेंस्ट कर रहे हो। ठीक है, अब क्या करना है, अब आपको क्या करना है, टोटल वर्क डन निकालना है। आपको रिक्वायरमेंट कितना है, आपको नेट चार्ज Q स्टोर करवाना है, तो आप दोनों तरफ इंटीग्रेशन कर दो, क्योंकि हम वर्क डन निकालेंगे और वर्क डन ही क्या होता है, एनर्जी की फॉर्म में स्टोर होगा। यानी दिस वर्क डन जो आपका W बन जाएगा आगे जाके, वो वर्क डन ही क्या है, एनर्जी की फॉर्म में स्टोर होगा, U। अब यहाँ पे देखिए वी डैश है, डिफरेंशिएशन बच्चे या इंटीग्रेशन जो मैथमेटिक्स के बच्चे वो जानते हैं कि अगर यहाँ पे चार्ज है तो यहाँ पे रेस्पेक्ट में चार्ज ही होना चाहिए, तभी डिफरेंशिएट अपन सॉरी इंटीग्रेशन अपन कर सकते हैं। तो मैं इस पोटेंशियल को चेंज कर रहा हूँ चार्ज की टर्म्स में। आपका बेसिक फॉर्मूला Q = क्या होता है, CV होता है। यहाँ से V का फॉर्मूला क्या आ गया, Q/C। तो V डैश कितना है, जब Q डैश चार्ज है तो यहाँ फॉर्मूला क्या बन जाएगा, Q/C इंटू DQ डैश। कितना चार्ज स्टोर करना है, 0 से लेके Q चार्ज आपका स्टोर करना है। इनिशियली 0 चार्ज था और इस पर टोटल नेट चार्ज आपको Q लेके आना है। यहाँ आ जाइए, एनर्जी लिख लो वर्क डन को, 1/C एक कांस्टेंट टर्म है। जब आपने इस पर चार्ज नहीं दिया था, वो एग्जांपल लीजिए, एक बकेट है 20 लीटर की, उसमें पानी 1 लीटर है तो भी उसका कैपेसिटेंस 20 लीटर तो है। जब उसमें 5 लीटर है तो भी 20 लीटर है। जब उसके अंदर पानी है वो 10 लीटर है तब भी उसका कैपेसिटेंस 20 लीटर है। तो कैपेसिटेंस कांस्टेंट है, वो बाहर आ गया 1/C।
अंदर क्या बच गया, क्यू डैश और डी क्यू डैश। आई बात समझ में। अब क्यू डैश का डी क्यू डैश के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन हो सकता है। सबको फॉर्मूला बता रखा है, सबको फॉर्मूला आता है। वो फॉर्मूला कौन सा यूज़ करते हैं अपन, हम फॉर्मूला यूज़ करते हैं कि दैट x टू पावर n, इंटीग्रेशन ऑफ x टू पावर n dx का फॉर्मूला होता है x टू पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 यूज़ करते हैं। क्या करना है यहाँ पे, क्यू डैश है, ये x हो गया, ये dx हो गया, पावर n है, पावर अपने वाले में 1 होगी, ये डैश लगा हुआ है, इसको 1 मत मानना, लेकिन क्यू डैश पे कोई स्क्वायर नहीं है, कोई क्यूब नहीं है, तो एक्चुअल में बाय डिफॉल्ट उसकी पावर 1 है। तो इसका इंटीग्रेशन जब आप परफॉर्म करोगे तो इस फॉर्मूले से हिसाब से, इस फॉर्मूले के हिसाब से क्या बन जाएगा, ये क्यू डैश, ये सॉरी लिमिट चल रही साथ साथ में, क्यू डैश स्क्वायर, क्यू डैश स्क्वायर, थोड़ा सा साफ कर देता हूँ इसको मैं, क्यू डैश स्क्वायर डिवाइड बाई 2 हो जाएगा, क्योंकि डिवाइड में 2 आएगा, और लिमिट आपकी ये रहेगी 0 टू क्यू। लिमिट अप्लाई कर दीजिए, फाइनल माइनस इनिशियल, क्यू डैश से पहले क्यू रखोगे तो ये क्यू स्क्वायर बाय 2 बन जाएगा, और फिर 0 रखोगे तो 0 रखने से ये पूरी वैल्यू 0 हो जाएगी, यानी लास्ट वाली लिमिट है उसको अपन छोड़ देते हैं, और सीधा इसका आंसर क्या जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा 1/c तो है ही, और ये क्यू स्क्वायर बन जाएगा, क्यू डैश जगह क्यू आ गया तो क्यू स्क्वायर बन गया डिवाइड बाई 2, 0 पुट करेंगे तो पूरा 0 हो जाएगा, माइनस में 0 आएगा, उसको लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। इसको प्रॉपर लिख लीजिए, प्रॉपर आप लिखोगे इसे, प्रॉपर लिखते ये आपका फॉर्मूला बन गया, ये क्या आ गया आपका, एनर्जी स्टोर इन ए कैपेसिटर विच हैज़ कैपेसिटेंस C एंड होल्डिंग चार्ज Q। अब इसी को हम 2-3 फॉर्मूले में और कन्वर्ट कर लेते हैं, यानी आपके पास अब फॉर्मूला आ चुका है, ठीक है, उस फॉर्मूले को अपन 2-3 में कन्वर्ट कर लेते हैं। कैसे करते हैं देखिए, देखिए एनर्जी का फॉर्मूला आया है आपका हाफ क्यू स्क्वायर अपॉन सी, एज क्यू इज इक्वल टू क्या होता है, CV, सबको पता है। क्यू की वैल्यू पुट कर दो, हाफ क्यू की वैल्यू पुट की तो C स्क्वायर V स्क्वायर हो गया, और डिवाइड बाई C है, क्यू स्क्वायर में है तो दोनों के स्क्वायर बन गए, एक C से एक C कैंसिल, आपका एक फॉर्मूला और आ गया हाफ CV स्क्वायर, हाफ CV स्क्वायर। एक फॉर्मूला और बनाते हैं कि देखो Q और C की टर्म में आ गया है, C और V की टर्म में आ गया है, एक बच गया कौन, Q और V बच गया है, उसकी टर्म में वो निकालते हैं, यानी आपको और क्या चाहिए, Q और V की फॉर्म में चाहिए, Q और V की फॉर्म में, C हटा दो, C क्या होता है, C इस वाले फॉर्मूले से देखोगे तो C इज इक्वल टू Q अपॉन V होता है, तो यहाँ Q अपॉन V पुट कर दिया, और इंटू V स्क्वायर है, V से V कैंसिल, U इज इक्वल टू हाफ QV हो गया। दिस इज द थर्ड फॉर्मूला। ये 3 फॉर्मूले हैं, ठीक है, एनर्जी हाफ CV स्क्वायर, हाफ Q स्क्वायर अपॉन C एंड हाफ QV, ठीक है। ये जो एनर्जी स्टोर हुई है, ये जो एनर्जी स्टोर हुई ऐसे समझिए जैसे ये मान लो आपकी पैरेलल प्लेट्स है, ये आपकी पैरेलल प्लेट्स है, और इसको आप ऐसे देखो तो एक वॉल्यूम है ये पूरा पूरा, इसका एरिया A है, इधर साइड देखो आप, ये एरिया A प्लेट्स का था पर स्टार्टिंग में, ये एरिया A है, इसका साफ कौन सी इसमें से ये लेते हैं, ये देखो इन दोनों प्लेट्स का एरिया A है, दोनों को D डिस्टेंस अपार्ट कर रखा है, आगे समझ में, तो एक वॉल्यूम बन गया। कितना वॉल्यूम बनेगा, वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या बनेगा, A इंटू डी, क्योंकि इस एरिया है, एरिया कैसे निकाला आपने, लेंथ इंटू वेट इंटू डेप्थ, तो लेंथ इंटू वेट तो यही हो गई आपकी, उन दोनों का प्रोडक्ट तो क्या आ गया, A आ गया, और बचा कौन, D इनके बीच का है। तो वॉल्यूम कितना आ गया, वॉल्यूम कैपेसिटर का वॉल्यूम कितना आ गया, वॉल्यूम आ गया A इंटू डी, ये इसका वॉल्यूम आ गया, समझ में आ गया मेरे ख्याल में आपको, ठीक है। इनके बीच की डिस्टेंस D है, प्लेट्स का एरिया A है, तो एक तरह से क्यूबॉइड बन गया। क्यूबॉइड का एरिया क्या होता है, सॉरी वॉल्यूम क्या होता है, लेंथ इंटू विड्थ इंटू डेप्थ, तो लेंथ इंटू विड्थ तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पे आ गया, और उनको हमने नाम दे दिया A। अब डेप्थ बची है तो इस D से मल्टीप्लाई करते ही आपका वॉल्यूम आ गया। तो आपके पास जो है, क्योंकि यहाँ पे क्या है, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव 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 पॉजिटिव, और इधर नेगेटिव 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 नेगेटिव, इस पॉजिटिव चार्ज से फील्ड लाइन्स निकली, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स और नेगेटिव में चली गई। इस तरह से क्या हुआ,
इस वॉल्यूम में, इस क्यूबॉइड के वॉल्यूम में क्या स्टोर हो गया, एनर्जी स्टोर हो गई। किसकी फॉर्म में, इलेक्ट्रिक फील्ड फॉर्म में। कितनी स्टोर हो गई, हाफ CV², हाफ QV, हाफ Q²/C। लेकिन आपसे पूछे कि पर वॉल्यूम कितनी है, ये टोटल वॉल्यूम AD की एनर्जी है। आपका जो फॉर्मूला आपने निकाला है ये तीनों के तीनों ये टोटल एनर्जी के फॉर्मूला है, टोटल एनर्जी स्टोर इन दिस वॉल्यूम। पर यूनिट वॉल्यूम पूछे यानी 1 मीटर क्यूब में कितनी स्टोर होगी, तो सिंपल सा फॉर्मूला है। क्या करना है आपको, टोटल आपकी एनर्जी जितनी है उसको डिवाइड कर दो, किससे, वॉल्यूम से डिवाइड कर दो। किससे डिवाइड कर दो, वॉल्यूम से डिवाइड कर दो। तो देखो कैसे करते हैं अपन, तो उसको हम क्या बोलेंगे, एनर्जी डेंसिटी। ये भी हमारे सिलेबस में है कि एनर्जी डेंसिटी निकाल के दो, डेरिवेशन आता है। एनर्जी डेंसिटी, डेंसिटी पढ़ा आपने मास अपॉन वॉल्यूम। एनर्जी क्या होता है, सिंपल डेंसिटी क्या पढ़ी आपने, रो इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम पढ़ा है। हमें क्या निकालना है, एनर्जी डेंसिटी। क्या कर देना है, मास की जगह क्या लेके आ जाओ, मास की जगह आप एनर्जी पुट कर दो। सो योर एनर्जी डेंसिटी इज इक्वल टू व्हाट, टोटल एनर्जी स्टोर बिटवीन द प्लेट्स ऑफ द कैपेसिटर डिवाइड बाय वॉल्यूम, दैट इज AD। कितना वॉल्यूम है, AD वॉल्यूम है। एनर्जी कितनी आई, हाफ CV² आ गई, AD आगे समझ। अब मैं क्या कर रहा हूँ, मैं कुछ वैल्यूज पुट कर रहा हूँ। 1/2 C का फॉर्मूला आपको पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में पता है, एप्सिलॉन A/D इंटू V का फॉर्मूला भी आपको पता है, पीछे वाले वीडियो में बताया था। V कितना होता है, E इंटू D, स्क्वायर है तो ये भी स्क्वायर हो जाएगा, ये भी स्क्वायर हो जाएगा। तो यहीं मैं इनको स्क्वायर कर दूं तो D भी स्क्वायर हो जाएगा और E भी स्क्वायर हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा, डिवाइड बाई, होल डिवाइड बाई AD। ठीक है, मार काट मचा दो, A से A कैंसिल, D से नहीं, ये D से D कैंसिल। गलत आदमी मत मारो, सही आदमी जो गुनाहगार है उसे मारो, ये मार दिया। ठीक है, और कुछ कैंसिल हो रहा है क्या, ये D से ये D भी जा सकता है मेरे ख्याल में, ये D से ये D भी चला जाएगा। ठीक है, और आपके पास फाइनल आंसर क्या बचा, इसका सिंबल मैंने स्मॉल UE यूज कर लिया। ये क्या है, एनर्जी डेंसिटी। इतनी एनर्जी स्टोर होगी पर वॉल्यूम, हाफ CV² पूरे वॉल्यूम में है, हाफ Q²/C पूरे वॉल्यूम में है, हाफ QV पूरे वॉल्यूम में। पर यूनिट वॉल्यूम 1 मीटर क्यूब में कितनी है, हाफ E0E²। E यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये शो कर रहा है कि आपका एनर्जी किसकी फॉर्म में स्टोर हो रही है, इलेक्ट्रिक फील्ड की फॉर्म में हो रही है। ठीक है, ये हमारे दोनों फॉर्मूले, दोनों डेरिवेशन इसको एनर्जी को लेके कंप्लीट हो गए हैं। अब आगे हम क्या देखते हैं, आगे हम कुछ क्वेश्चंस देखते हैं जो एनर्जी के बेसिस पे है। देखिए भाई, ये अगला क्वेश्चन एक CBSE 2019 का है और एनर्जी वाले क्वेश्चंस है, लेकिन हम साथ में यहाँ पे देखो सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन है। कुछ क्वेश्चंस तो हमने पिछले वीडियो में किए थे और यहाँ हम कुछ और प्रैक्टिस कर लेंगे साथ साथ में, क्योंकि क्वेश्चन में पहले हमें कॉम्बिनेशन निकालना पड़ेगा, उसके बाद ही हम एनर्जी या चार्ज के बारे में डिस्कस कर सकते हैं। ये क्वेश्चन CBSE 2019 में आया है। क्वेश्चन दे रखा है कि देयर आर 3 कैपेसिटर्स कनेक्टेड इन दिस मैनर, this has this much capacitance, this has this much capacitance, this has this much capacitance connected to a 12-volt battery, and this capacitance has 16 microcoulomb charge already. Question is calculate the energy stored in 12 microfarad। इसमें कितनी एनर्जी स्टोर होगी ये आपको बताना है। ठीक है, कितनी एनर्जी स्टोर होगी। तो देखो यहाँ पे क्या है, पहले देखो उस कैपेसिटर का हमें क्या पता है, वहाँ पे C गिवन है, दैट इज 12 माइक्रोफेराड। अब एनर्जी के फॉर्मूले आपको पता है, एक तो हाफ CV² होता है, एक हाफ Q²/C होता है और एक हाफ QV। दीज आर 3 फॉर्मूलाज दैट कैन बी यूज एज पर रिक्वायरमेंट। देखिए क्या करेंगे अब देखो यहाँ पे और यहाँ पे ये दोनों पैरेलल है। पैरेलल में आपको बताया गया था कि पोटेंशियल सेम होता है। पैरेलल में कौन सेम होता है, पोटेंशियल सेम होता है। क्या मैं इसका पोटेंशियल निकाल लूँ,
क्या मैं इसका पोटेंशियल निकाल सकता हूँ? और अगर मुझे इसका पोटेंशियल मिल गया तो क्या इसका जो पोटेंशियल है क्या उसका पोटेंशियल नहीं होगा क्या? और इन दोनों का पोटेंशियल वो सेम होगा। इसका पोटेंशियल मुझे मिल गया, टोटल मुझे पता है, बचाव किसका रहेगा? फिर इसका रहेगा। इसका पोटेंशियल मिल जाएगा, इसका सी पता है, हाफ सी वी स्क्वायर फॉर्मूला अप्लाई कर दो। सो इजी। देखिए कैसे स्टार्ट करेंगे। पहले मैं इन दोनों को देख रहा हूँ। देखो ये 20 और ये 4, नहीं सॉरी, इनका मैं पोटेंशियल निकाल लेता हूँ। ठीक है, इसका नाम दे दीजिए C1, इसका नाम दे दीजिए C2, C3। ठीक है, सो पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस 4 माइक्रोफेराड, इसका नाम क्या है? C3 नाम, इसका नाम क्या है? C3 नाम है। उसके अक्रॉस कितना पोटेंशियल है वो देख लेते हैं अपन। तो देखो यहाँ पे कितना आएगा, 4 माइक्रोफेराड के हिसाब से बात करूँ तो V इज इक्वल टू Q अपॉन C, ये फॉर्मूला बनेगा। ठीक है, तो Q की वैल्यू कितनी आई? Q की वैल्यू रखी है, दैट इज 60 माइक्रो। C कितना है? 4 माइक्रो। कितना आ गया? 4 वोल्ट आ गया। अब इसके क्रॉस 4 वोल्ट है तो इसके क्रॉस भी 4 वोल्ट होगा, बिकॉज दे आर कनेक्टेड इन पैरेलल। बात समझ में आ गई? और इनको अगर मैं श्रिंक कर दूं तो भी इनके अक्रॉस पोटेंशियल कितना रहेगा? 4 वोल्ट ही रहेगा। यानी इसका जो मैं सर्किट बनाऊं दूसरा, वो सर्किट जब ऐसे बनेगा तो ये तो आपका 12 माइक्रोफेराड है ही, और ये आपका कितना बन गया? सॉरी, इसका हमें पता नहीं, हमें नहीं करना है। इसका पोटेंशियल 4 वोल्ट मुझे पता है, और टोटल कितना है? 12 वोल्ट। क्वेश्चन यही खत्म हो गया। देखिए ये 12 वोल्ट होता है, याद कीजिए V1 प्लस V2 इज इक्वल टू V, V1 प्लस V2 इज इक्वल टू V। 12 में से 4 ये ले गया तो ये कितना खाएगा? ये खाएगा 8 वोल्ट। कितना खाएगा? 8 वोल्ट। यानी इस कैपेसिटर के अक्रॉस का मुझे क्या मिल गया है? पोटेंशियल मिल गया। कितना है? 8 वोल्ट। इसका मुझे C पता है, तो एनर्जी इन 12 माइक्रोफेराड कैपेसिटर इज इक्वल टू क्या फॉर्मूला बनेगा? हाफ C कितना है? 12 माइक्रो इंटू V कितना है? स्क्वायर होता है तो स्क्वायर मतलब 64, 8 इंटू 8, 2 से 64 कैंसिल, कितने टाइम? 32। फटाफट बता दो क्या मल्टीप्लाई क्या आंसर आएगा? 320 और 320 और कर दीजिए फटाफट, कितना होता है? क्वेश्चन ये 2009 में आया हुआ है CBSE में, और इस क्वेश्चन में क्या है कि आपको एक कैपेसिटर दिया है जिसका कैपेसिटेंस 800 माइक्रोफेराड है। कितना है? 800 माइक्रोफेराड है, जिसको 100 वोल्ट की बैटरी से जोड़ा है। इट हैज़ ऑलरेडी सम कैपेसिटेंस दैट इज 800 माइक्रोफेराड एंड बैटरी ऑफ 100 वोल्ट, उससे जो कनेक्ट किया है। क्या होगा? कनेक्शन होंगे, चार्जेस स्टोर होंगे। ठीक है, चार्जेस स्टोर हो गए। अब इसको डिस्कनेक्ट कर दिया तो पहले कितना चार्ज हुआ? चार्ज इन दिस केस, चार्ज ऑन कैपेसिटर कितना स्टोर होगा? देखिए Q इक्वल टू क्या होता है? CV होता है। Q इक्वल टू C कितना है? 800 माइक्रो, माइक्रो मतलब 10 टू पावर -6। V इज 100। Q कितना आ गया? देखो ये चले गए, 10 टू पावर -2 बच गया, तो 0.08 कूलाम चार्ज स्टोर हुआ। 0.08 कूलाम चार्ज इस पे स्टोर हुआ है। अब क्या कह रहा है कि इसको यहाँ से हमने रिमूव कर दिया। अब दूसरा एक सेम कैपेसिटर है जिसका कैपेसिटेंस इतना ही है, उसके साथ इसको हमने कनेक्ट कर दिया है बैटरी से हटा के। यानी सेकेंड सिचुएशन दे रखी है आपको कि आपका ये दूसरा कैपेसिटर है, ये दूसरा कैपेसिटर है जो आपका 800 माइक्रोफेराड का था, उसके साथ दूसरा अगेन 800 माइक्रोफेराड का कनेक्ट कर दिया। ऐसा करने से क्या होगा? पहले क्या था? ये तो इसको चार्ज कर रहा था, अब क्या होंगे? यहाँ पे देखोगे तो क्या होगा? चार्जेस का डिस्ट्रीब्यूशन स्टार्ट होगा, क्योंकि ये अनचार्ज है। ये कौन सा है? अनचार्ज है, इसके पास कोई चार्ज नहीं है, तो यहाँ से चार्जेस का मूवमेंट शुरू होगा। ये भी चार्ज होना स्टार्ट होगा, ये भी जब चार्ज होना स्टार्ट होगा तो धीरे धीरे क्या होगा? इसका पोटेंशियल बढ़ेगा। इसका पोटेंशियल बढ़ेगा, लेकिन इसका चार्ज जा रहा है ना, और इसका जब चार्ज जा रहा है तो इसका पोटेंशियल डाउन होगा, इसका पोटेंशियल डाउन होगा, इसका बढ़ेगा, इसका डाउन होगा, इसका बढ़ेगा, इसका डाउन होगा, और इसका बढ़ते बढ़ते और इसका कम होते होते एक लेवल पे पहुंच जाएंगे जब दोनों का पोटेंशियल क्या हो जाएगा? सेम। और जैसे ही ऐसा होगा
चार्जेस का डिस्ट्रीब्यूशन रुक जाएगा, क्योंकि चार्जेस क्या होते हैं, हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल फ्लो होते हैं। चार्जेस सेम लेवल से सेम लेवल फ्लो नहीं होते हैं, सेम पोटेंशियल से सेम पोटेंशियल फ्लो नहीं होते। तो यहाँ क्या होगा, अब यहाँ हम क्या करेंगे, इसका कॉमन पोटेंशियल निकालेंगे। दोनों कॉमन आ चुके हैं, अब दोनों का पोटेंशियल एक ही है, क्योंकि उसके बाद चार्जेस का डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होगा। तो अब कॉमन पोटेंशियल कितना है, तो देखो इसके लिए हम क्या करते हैं, एक फॉर्मूला हमने बना रखा है। एक तरह से देखो इसको आप सिंपल एक फॉर्मूला ही अपन बनाते हैं। इसका कैपेसिटेंस C1 मान लो, इसका C2 मान लो, इनिशियल इसका V1 पोटेंशियल था और इसका लेट V2 था। जैसे अपने वाले सिचुएशन में इसका पोटेंशियल तो 100 था इनिशियली कनेक्ट करने से पहले, लेकिन ये आप अनचार्ज लेके आए तो इसका पोटेंशियल 0 था, वो अपन ले लेंगे। यानी अपने वाले केस में इसका V1 तो आपका 100 है और दूसरा कैपेसिटर ये वाला है, इसका 0 वोल्ट है इनिशियली बिफोर कनेक्टिंग। ठीक है, इस तरह से ले लिया हमने। इनको जोड़ने के बाद में क्या हुआ, चार्जेस का डिस्ट्रीब्यूशन हुआ। डिस्ट्रीब्यूशन होने के बाद में इसके पास चार्ज Q1 था, इसके पास चार्ज नहीं था। ठीक है, लेकिन जब डिस्ट्रीब्यूशन हुआ इसके पास, जब डिस्ट्रीब्यूशन हुआ तो मान लो इसके पास चार्ज Q1 आ गया और इसके पास चार्ज Q2 आ गया, और दोनों का पोटेंशियल सेम बन जाता है। और दोनों का पोटेंशियल अब कितना बन गया, कनेक्ट करने के बाद में आफ्टर सम टाइम V बन गया। V1 कौन सा था इनिशियली, V2 कौन सा था इनिशियली इसका, फिर इसके पास कुछ चार्ज था, इसके पास चार्ज है कि नहीं वो देख लेंगे। और इनको जब से आप कनेक्ट करोगे चार्जेस का डिस्ट्रीब्यूशन होगा और आपका पोटेंशियल एक्सचेंज होगा। अब इनका जो कॉमन पोटेंशियल आएगा, इसको हमको बोलते हैं कॉमन पोटेंशियल, बोलते हैं V। क्या होता है फॉर्मूला, Q/C। Q कौन सा, अब दोनों का नेट कितना चार्ज है, एक के पास Q1 है, एक के पास क्या है Q2। दोनों का कैपेसिटेंस देखो किस में लगे हुए हैं, पैरेलल लगे हुए हैं। पैरेलल में क्या होता है C1 + C2, तो नेट कैपेसिटेंस C1 + C2। V = Q1 ये रहा चार्ज, इसका कितने, तो Q = क्या होता है, Q = CV होता है। तो मैंने Q1 में लिख दिया C1 V1 और Q2 में लिख दिया C2 V2। आगे समझ में, और C1 + C2 ऐसे छोड़ दो, ये ऐसे चीज आ गया। आगे समझ में, अब यही फॉर्मूला हम यहाँ अप्लाई करते हैं। तो हमारे केस में जो कॉमन पोटेंशियल V आएगा, देखो उस फॉर्मूले में C1 है 800 माइक्रो, V1 कितना है अपने वाले का 100 प्लस C2 सेकेंड कैपेसिटेंस, इसका कैपेसिटर तो 800 माइक्रो ही है, लेकिन इसका पोटेंशियल इनिशियली 0 था। V2 कितना हो गया 0 डिवाइड बाई C1 + C2, यानी 800 × 800 कितना आ गया 60 माइक्रो। ठीक है, अब देखो ऊपर से क्या हो रहा है, ये तो 0 हो गया, और ऊपर 800 × 100 माइक्रो डिवाइड बाई 16 माइक्रो। ठीक है, माइक्रो से माइक्रो 20 से 20 50 वोल्ट हो गया। अब इनका कॉमन पोटेंशियल कितना आ गया 50 हो गया। तो ये सिंपल था क्योंकि दोनों कैपेसिटेंस सेम थे। तो आपको बस यहाँ ये कॉन्सेप्ट समझाने के लिए कि उसका 100 से डाउन आ रहा है, उसका 0 से इंक्रीज हो रहा है, दोनों 50 से पहुँच गए, पहुँचते क्या होगा चार्जेस का फ्लो बंद हो गया। ठीक है, ये हम कॉमन पोटेंशियल वाला देखते हैं। और अब कितना आ गया, इसका 50, इसका 50। अब इस पूरे सिस्टम में वो पूछ रहा है कितनी एनर्जी स्टोर होगी, तो अब आपको पता है। अब इस पूरे सिस्टम को निकालेंगे तो हाफ फॉर्मूला क्या होता है C, या हाफ ये वाला अपन यूज कर लेंगे, क्योंकि हमें पता है कि नेट चार्ज स्टार्टिंग में यही था और अब भी ये रहने वाला है आइडियल कंडीशन में, क्योंकि ये चार्ज क्या होगा रीडिस्ट्रीब्यूट होगा। यहां से जो चार्जेस था वो यहां से यहां पहुंच गया, यहाँ जो चार्जेस था वो यहाँ पहुंच गया, यानी 0.08 पहले अकेले के पास था, अब 0.08 इन दोनों के पास मिला के है, यानी इस Q1 और Q2 की वैल्यू 0.08 ही है। तो हमारे पास Q पता है हमें और V हमने निकाल लिया। तो इसको लेके एक फॉर्मूला है कौन सा, हाफ QV। V पता है और दोनों का Q पता है, तो हाफ QV वाला फॉर्मूला अप्लाई कर दिया। तो हाफ तो आपका है ही, Q की वैल्यू कितनी आएगी, Q की वैल्यू आपकी 0.08 है और V कितना है 50 है। इसको आप सॉल्व करोगे आपका आंसर जूल में आ जाएगा। आगे समझ में, ये आपका कॉन्सेप्ट था। ठीक है, ये हमारे एनर्जी को लेके कुछ न्यूमेरिकल्स हो गए थे। ठीक है, अब अगले वीडियो में हम क्या पढ़ने वाले हैं, अब हम यहाँ पे डाइलेक्ट्रिक इंट्रोड्यूस करने वाले हैं। डाइलेक्ट्रिक होता क्या है इसे हम पढ़ चुके हैं सारा। अब उसको हम इन प्लेट्स के बीच में, कैपेसिटर के बीच में हम इंसर्ट करेंगे। इंसर्ट करने के बाद में एनर्जी पे क्या फ़र्क पड़ता है, कैपेसिटेंस पे क्या फ़र्क पड़ता है,
इलेक्ट्रिक फील्ड पे क्या फ़र्क पड़ता है, पोटेंशियल अक्रॉस द प्लेट्स पे क्या फ़र्क पड़ता है, ठीक है। और एक चीज़ और है शायद एनर्जी डेंसिटी, उस पर क्या फ़र्क पड़ता है। ये सब चीज़ें हम सारे पैरामीटर्स पढ़ेंगे आफ्टर इंट्रोड्यूसिंग द डाइलेक्ट्रिक स्लैब, और उस पर बहुत सारे क्वेश्चंस बन के आते हैं। कापा 1 कापा 2 क्वेश्चन देखे होंगे आपने हर तरह के एग्जाम के अंदर, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में डाइलेक्ट्रिक के साथ। थैंक यू सो मच।